हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ाने वाले हैं नवोदय का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन कराएंगे। आपका ये जितना क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सब के सब क्वेश्चन हम कराएंगे और इसमें से बेसिक भी क्वेश्चन हम ले लेंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन में अगर आप एक बार इसको पढ़ लें तो आपको क्वेश्चन इसमें से फंस सकता है। ठीक है, इसे जरूर देख लीजिएगा इस क्लास को, और बिना स्किप किए ही देखिए। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उस बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चा नवोदय में फॉर्म भर रहा है और भरने वाला हो, तो उसको शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ सके। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है 25 है। इसमें क्या है, 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग करना है। इसमें यहाँ में जब हम हल करेंगे तो 3 और 5 यानी अंक जो दिया है, इसमें अंक क्या है, 3 है, 5 है, 0 है और 1 है। इनसे बनाना है सबसे बड़ी संख्या, यानी यहाँ कहेंगे सबसे बड़ी संख्या। यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन से आएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या तो पहले 5 आएंगे, फिर कौन से आएंगे, 3 आएंगे, फिर का आएंगे 1 आएंगे, फिर 0 आएंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होते हैं, तो यहाँ पहले 0 होगा, तो 0 आगे अगर लिखेंगे तो यहाँ कोई मान नहीं होता है 0 का, तो इसलिए क्या करते हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इनका बोला है योग, तो इनका योग कर देंगे, यानी इनका योग करेंगे। योग देखिए इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, यानी इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएंगे इसमें, और 3 1 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 आएंगे, और यहाँ 6 हो जाएंगे। देखिए 63,145 जहाँ होंगे वही विकल्प का होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें है ए वाला का है सही है। ठीक है, देखिए क्लास देखने से पहले एक क्लास जरूर देखिएगा। इसमें बेसिक टू एडवांस क्लास हम डाले हैं, उस क्लास को जरूर देखिएगा। और वो क्लास में एकदम बेसिक से हम पढ़ाए हैं, उसमें नियम बताए हैं, तो उस क्लास को देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है कि नियम तक पढ़ा बताए हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। देखिए ये कौन सी इसमें छोटी संख्या है जिनकी अगर कोई भी सम संख्या हम लें तो उसमें अगर जोड़ें या घटाएं तो उस संख्या का प्राप्त हो रही है, विषम प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे छोटी संख्या देखें तो 0 है। अगर इसमें हम विषम संख्या यानी 0 है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, कोई सम संख्या लें, यानी 2 लें, 4 6 लें, अगर कोई सम संख्या है उसमें जोड़ें, यानी इसमें 0 में अगर जोड़ रहे हैं 2, तो क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, और इसमें घटाएंगे भी तो क्या आएंगे, 2 ही आएंगे। यानी इसमें हमें क्या होना चाहिए कि इसमें बोला है कि अगर कोई सम संख्या हम जोड़े तो उसके मान जो आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, जोड़ने घटाने दोनों पर संख्या वो विषम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर ये क्या है, गलत है। इसलिए 1 देखेंगे तो 1 अगर जोड़ेंगे इसमें देखिए 2 या फिर 4 जोड़ेंगे तो इसमें देखिए क्या होंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए विषम आ गया। अगर इसमें से घटाएंगे भी तो हम कहाँ आएंगे, 2 में से -1 करेंगे तब भी कहाँ आएंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, विषम है, यानी ये नियम गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, ये वाला दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दोनों जो देखिए एक सम संख्या में जो संख्या सबसे छोटी संख्या है 1 है, अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं 2 को तो एक विषम संख्या आ रही है, और देखिए 2 में से 1 घटा रहे हैं तो एक विषम संख्या ही आ रही है, तो दोनों का है विषम संख्या है, यही इसमें आंसर हो जाएगा, यानी 1 का होगा इसमें सही होगा। ठीक है, यानी कोई भी छोटी संख्या में हम वो संख्या 1 है जो उसमें अगर सम संख्या को जोड़े, कोई भी सम संख्या अगर जोड़े या घटाएं तो वो संख्या क्या होगी, विषम होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अगला है, 80,905 को संख्या के रूप में लिख
लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे बोले सवाल को तो हम पहले क्या करते हैं, इकाई दहाई लिखेंगे। तो 80,000 है, इसमें 10,000 तक लिखेंगे, यानी इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 80,000 है, यानी 1000 और 10,000 दोनों मिला के लिख लेंगे, तो यहाँ पर 80,000 हो जाएंगे। ठीक है, 900 बोला है, 9 सैकड़ा के स्थान पर रख देंगे। 5 को, यानी 5 देखिए इसमें है तो इकाई आया तो सिर्फ 5 रख देंगे, और इसमें दहाई नहीं बोला है तो इसमें क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये जहां संख्या होगी वही क्या होंगे, सही होंगे विकल्प। ठीक है, यहाँ पर कौन से इसमें विकल्प है, यहाँ पर देखेंगे 80,905 यहाँ पर है, बी वाला सही है। इसमें कौन सा विकल्प सही होंगे, बी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लिया है 28 नंबर। इसमें क्या है, 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ लिखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी अंक जो दिया है इससे 5 अंक सबसे छोटी संख्या, यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या जब निकालेंगे यहाँ पर क्या होंगे, पहले 0 होंगे, तो 0 आगे नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर क्या होंगे, 0 होंगे, फिर कौन होंगे, तो यहाँ 3 आएंगे, फिर कौन से होंगे, यहाँ 5 आएंगे, फिर 7 आएंगे, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विकल्प होगा वही सही होंगे। यहाँ पर कौन सा विकल्प है, तो देखिए यहाँ पर 10 35 7, 10 35 7, यानी विकल्प कौन सा है, बी वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में कौन से हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है विस्तार रूप में, इसमें 10 की घात के रूप में निकालना है। ठीक है, हम पहले इसमें देखेंगे, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सबके स्थानीय मान जैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी हम लिखेंगे तो पहले इसमें हल जो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे, ये कितने स्थान पे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर। इसने मतलब इसका कितने से गुणा होंगे, तो यहाँ पर 10,000 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे इसमें कितना है, यहाँ पर 1000 के स्थान पे तो 1000 गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 0 है किस स्थान पर है, तो यहाँ पर करेंगे सैकड़ा के स्थान पर तो 100 गुणा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 6 गुणे दहाई स्थान पर दहाई करेंगे, फिर क्या है प्लस, यहाँ पर 2 गुणे इकाई स्थान पर इकाई, जो जिस स्थान पर रहेगा उतना का गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर 10 की घात देखेंगे, यहाँ 10 की घात मतलब यहाँ देखिए कितनी बार शून्य है, 1 2 3 4 है, यानी 10 का गुणा 4 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर 4 शून्य है। ठीक है, तो इसके मतलब हम 10 की घात पर इसको लिख सकते हैं 4। ठीक है, क्योंकि 10 का गुणा 4 बार करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 गुणे 1000 है तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 0 है और गुणे 10 की पावर क्या है इसमें 2 है, और प्लस 6 गुणे यहाँ 10 की घात का है 1 है, और प्लस यहाँ 1 लिख लीजिए चाहे मत लिख लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 हो जाएंगे इस तरह। अब इसमें क्या करना है, देखिए इनको घात रूप में, इसको अगर देखे जाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 है तो यहाँ पर अगर 10 की पावर 0 लिखेंगे तो उसका मान होता है, जैसे किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इस तरह भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, 0 में। अब देखिए इसमें, अब देखिए यही विकल्प देखेंगे इसमें कहाँ है, तो वही विकल्प सही हो जाएंगे, यानी 4 गुणे 10 की पावर 4, इसमें देखिए नहीं है, ये गलत है विकल्प। ठीक है, यहाँ 4 गुणे 10 की पावर 4 और 3 गुणे 10 की पावर 3 यहाँ पर है, और प्लस 0 है, 10 की पावर 2 है, तो यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होंगे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 प्लस 3 गुणे 10 की पावर 3, यहाँ पर खाली 0 है, गुणा करेंगे तो 0 ही आएंगे, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं सिर्फ, और यहाँ पर 6 गुणे 10 और प्लस 2, इस तरह भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसमें है 10 पावर 3 और यहाँ पर देखिए 0। ठीक है, 6 भी है, गुणे 10 है, ठीक है, प्लस 2 है, यानी बी विकल्प का है इसमें सही है, यहाँ विकल्प बी को सही करेंगे।
ठीक है, बी वाला विकल्प सही होंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन 30 है, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें जिसे 6, 2, 7, 4, 3 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंक जो दिया है, अंक क्या है, 6 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 3 है। ठीक है, यानी 5 अंक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी निकालेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें इसमें कौन से होंगे, तो यहाँ पर पहले 7 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे। ठीक है, और यहाँ देखेंगे सबसे छोटी छोटी संख्या, सबसे छोटी अगर संख्या देखेंगे पहले 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे और फिर 6, 7 होंगे। अब इनका अंतर बोला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल देंगे। अंतर निकालेंगे यहाँ पर, देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी यहाँ पर इसमें से घटा देंगे, 76,432 से घटाएंगे और 23,467 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे, देखिए क्या आएंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएंगे, और यहाँ पर कितना, 12 में से 6 जाएंगे 6 आएंगे, और यहाँ पर 13 में से 4 जाएंगे तो कितना आएंगे, 9 आएंगे, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएंगे, और यहाँ पर 5 आएंगे। ठीक है, अब देखिए 52,965 जहाँ विकल्प में होगा वही विकल्प सही होगा, तो 52,965 यहाँ पर है, इसमें देखिए किसी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प कौन से, ए वाला सही हो जाएंगे, इसमें ए विकल्प सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, इसमें क्या है, CDIX में किस संख्या का बोध होता है। देखिए ये जो दिया है रोमन संख्या दिया है, रोमन संख्या याद होगा तभी आप कर सकते हैं, यहाँ लिखा है C और DIX लिखा है। ठीक है, इनको निकालेंगे संख्या के रूप में, संख्या में कैसा होगा, यहाँ देखिए अगर हम C को देखें तो ये क्या होते हैं, 500 होता है। ठीक है, और D के देखेंगे तो क्या होते हैं, 100 होता है, और यहाँ पर इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ क्या होंगे, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इसमें, तो इधर देखिए अगर जब इसके, अगर जो संख्या दी होती है जिससे इसके बाएं तरफ वाला बड़ा होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, अगर दाएं तरफ वाला बड़ा होता है तो क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। दाएं तरफ अगर बड़ा होता है तो जोड़ देते हैं, अब बाएं तरफ बड़ा होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं उसमें से। सॉरी, यहाँ देखिए गलती हो गया है, यहाँ पर C का मान 100 होगा और यहाँ पर 500 होगा। ठीक है, ये गलती हो गया है इसमें, यहाँ D का मान क्या होते हैं, 500 और C का मान क्या होते हैं, 100। अब देखिए यहाँ पर जो मान दिया है, यहाँ देखिए 1 और यहाँ पर 10 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर पूरा कहेंगे तो 9 भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पर दाएं तरफ अगर देखेंगे तो ये दाएं तरफ वाला अगर बड़ी संख्या होती है बाएं तरफ से तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को। अगर दाएं तरफ से बड़ी संख्या बाएं तरफ निकल जाए तो इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए अगर इसको देखें ये 100 और 100 इसकी दाएं तरफ देखेंगे तो ये बड़ी है। ठीक है, 500 है, यानी 500 में से हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी इनको जब हल करेंगे तो 500 माइनस 100 करेंगे। ठीक है, इनको इसमें निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसकी अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसके बाएं तरफ का है बड़ी है, ये देखिए दाएं तरफ बड़ी था तो घटा दिए हैं, और इसके बाएं तरफ बड़ी है तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये संख्या अब जो आएगा वो संख्या निकल आएगी इसमें। इसको देखिए घटाएंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ 400 आएंगे और इसमें प्लस 9 कर देंगे, ये कितना हो जाएंगे, 409 हो जाएंगे। अब 409 जहाँ होगा वही क्या हो जाएंगे, विकल्प सही हो जाएंगे। तो 409 देखिए इसमें ये है, यहाँ पर 409 सही हो जाएंगे। ठीक है, सी